हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हम चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स करने वाले हैं आज की क्लास में। इसमें हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन रह गई थी, तो 3.2 टॉपिक हमारा रहता है जो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दे रखी है, आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी इतना नहीं बता रखा। मेन है यहाँ पर जो ब्रह्मगुप्ता के रूल है ज़ीरो के लिए, वो रूल से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, उसमें भी मैंने इन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है चैप्टर नंबर 3, इसी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस करा रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ब्रह्मगुप्ता के रूल क्या हैं ज़ीरो के, वो यहाँ देखते हैं। तो उन्होंने बोला व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर, अगर आप जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो नंबर जो है वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब अगर मान लो आपका नंबर ए है, उसको जीरो में प्लस करोगे तो ए ही रहेगा। जैसे 4 को जीरो में प्लस करोगे तो 4 ही रहेगा, 2 को जीरो में प्लस करोगे तो 2 ही रहेगा, -2 को जीरो में प्लस करोगे तो -2 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल उन्होंने बोला व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगर आप जीरो सब्ट्रैक्ट करते हो किसी नंबर में से, तब भी वो नंबर जो है अनचेंज्ड रहता है। जैसे ए में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो ए आ गया, ए आपका एक नंबर है यहाँ पर। ठीक है ना, आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, और उसमें से जब आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका वो नंबर ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने रूल बोला व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो अब नंबर नहीं आएगा, अब जीरो आएगा, द रिजल्ट इज जीरो। जैसे 4 मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो होता है, 3 मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो होता है, -1 मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो होता है। आप चाहे नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करो चाहे पॉजिटिव करो, आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये 3 रूल है जो ज़ीरो से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पे कई बार थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एक बार इन रूल्स को अच्छे से कर लीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में आप इन्हें लिख सकते हैं। आगे उन्होंने क्या किया, इंटीजर्स का कंसेप्ट हमारे को यहाँ पर बताया। तो उन्होंने बोला ब्रह्मगुप्ता डिड नॉट स्टॉप एट जीरो, वो जीरो तक ही नहीं रुके और आगे भी उन्होंने कुछ रूल्स बताए। ही रियलाइज दैट इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ कैन रिजल्ट इन जीरो। तो उन्होंने एक और चीज़ देखी कि अगर कोई नंबर अपने आप से ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका आंसर जीरो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। देन वट वुड हैपन इफ वी सब्ट्रैक्ट अ लार्जर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर वन, तो फिर क्या होगा अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे 3 छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो एक नेगेटिव का नंबर आएगा जो कि यहाँ पर -2 आएगा। ये हमने इंटीजर वाले चैप्टर में किया था 6th क्लास में, 7th में भी जाना आपने, 8th में भी जाना। ठीक है, नाउ टू आंसर दिस ब्रह्मगुप्ता ग्राउंडेड हिज मैथमेटिक्स इन द रियलिटी ऑफ कॉमर्स एंड लाइफ। अब उन्होंने इसका आंसर देने के लिए 2 चीज़ों का यहाँ यूज़ किया, एक फॉर्चून धना और एक डेप्थ रीना। क्या है ये, उन्होंने बोला जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो वेल्थ या एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो डेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेट्स होती है हमारी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाय मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और अगर हम जीरो के राइट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मली इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने तब ये कंसेप्ट नेगेटिव नंबर्स का तब वो लेके आए, क्योंकि उन्होंने ये जानना चाहा कि अगर एक स्मॉलर नंबर में से एक बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फाइनली क्या आंसर आएगा। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स एंड द जीरो क्रिएट अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जहाँ पर भी आप नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरोस को मिला देते हो तो वो सब मिलके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इंटीजर का यहाँ पर आपको बताया। नाउ अब अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स है क्या वो जानते हैं। तो ब्रह्मगुप्ता गेव एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग दिस इंटीजर। आप इन इंटीजर्स को बहुत ईजिली ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, विच वी स्टिल यूज एग्जैक्टली एज वी रोड दैम ओवर 1300 ईयर एगो, जिसे हम अभी तक एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को ही यूज़ कर रहे हैं जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं। जैसे उन्होंने बोला अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून, मतलब फॉर्चून क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉजिटिव नंबर को, और जो डेप्थ था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नेगेटिव नंबर्स को। तो ये ध्यान रखना आप बस। ठीक है, तो कह रहा है अगर एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में प्लस करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 = 9।
नेक्स्ट रूल उन्होंने बताया अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज अ डेप्ट। अगर एक नेगेटिव नंबर में एक नेगेटिव नंबर ही प्लस करोगे, फॉर एग्जाम्पल -4 एंड -5, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, आपने किसी से 5 रुपये उधार लिए, फिर आपने दोबारा उससे 4 रुपये और उधार ले लिए, अब टोटल आपके पास 9 रुपये हो गए उधार के, जो कि आपको देने हैं, तो वो नेगेटिव से ही डिनोट होगा। ठीक है, नाउ द थर्ड रूल इज अ फॉर्चून माइनस जीरो इज अ फॉर्चून। अगर एक पॉजिटिव नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस जीरो इज 7। और अगर एक नेगेटिव नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। अ डेप्ट माइनस जीरो इज अ डेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट रूल है द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड द फॉर्चून इज अ डेप्ट। अगर आप एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एक माइनस बच जाता है, ये तो वो कट नहीं हो पाता। पर अगर आप दो माइनस के नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे और आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ये उन्होंने नेक्स्ट रूल बताया कि अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव विच इज़ फॉर्चून आता है। क्लियर। तो ये कुछ रूल्स है उन्होंने जो इंटीजर्स के बताए, और कुछ रूल्स थे जो जीरो के बताए थे, वो हमें यहाँ याद रखने हैं। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वाई डज अ नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव नंबर इक्वल अ पॉजिटिव। थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड डेप्थ। इफ अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट अ डेप्थ एंड मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट द रिमूवल ऑफ दैट डेप्थ। कह रहे ऐसा क्यों होता है कि जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव टाइम्स अगर हम उसे एक नेगेटिव नंबर को करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखो, आपने एक नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो आंसर आपका पॉजिटिव बन जाता है। तो उन्होंने बोला जो नेगेटिव नंबर है वो डेप्थ रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट द रिमूवल ऑफ दैट डेप्थ। कह रहा है ये वाला मान लो अगर नेगेटिव नंबर जो है ये एक डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने किसी से उधार लिया, और ये वाला जो नेगेटिव नंबर है वो ये बता रहा है कि आप इसको चुका रहे हो। ठीक है, बाय अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ दैट डेप्ट, उसको पूरा भरपाई कर रहे हो उसकी, तो फिर वो इसलिए पॉजिटिव में बन गया कि अब वो प्लस का 12 आ गया। इफ समवन टेक्स अवे 4 minus 4 of your debt that are each worth ₹3, that is -3, you are effectively +12 richer। तो therefore -3 into -4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज है आपके पास 3.2। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।